हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। तो सबसे पहले 13.2 से करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं। अगर मैं लिखता हूं a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई a रेज टू पावर m, अगर बेस सेम है बट पावर क्या है, अलग अलग है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएंगी और बेस हमारे पास सेम रहेगा, यानी m प्लस n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एग्जांपल देखो। अगर मैं लिखता हूं 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, तो क्या होएगा? बेस सेम रहेगा बट पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 7 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम अगले की बात करते हैं, सेकंड की। अगर बेस डिवाइड में है, अगर दो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिवाइड में है और उनका बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, तो क्या होएगा? बेस तो सेम आ जाएगा बट पावर माइनस में हो जाएगी, यानी m माइनस n। जो n है ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा और जो हमारे पास है बेस वो एक ही फॉर्म में आ जाएगा, यानी सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखो। अगर मैं लिखता हूं 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5, या मैं 2 लिखता हूं 2 रेज टू पावर 2 को मैं रेज करता हूं इसे 2 रेज टू पावर 2। अब क्या होएगा? ऊपर जाके ये पावर माइनस में हो जाएगी, बेस ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी 3 माइनस 2। क्या आंसर आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 2 ही रह जाएगा ये तो, यानी 2 की पावर 1 तो 2 ही होएगा। दैट मीन्स ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम आगे बात करते हैं, अगले लॉ की बात करते हैं। अब ये हमारा लास्ट लॉ है और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे। अगला लॉ क्या है? थर्ड लॉ। अगर मैं क्या करता हूं कि a की पावर m एंड b की पावर m, यानी अब की बार क्या है कि बेस सेम है, बेस अलग है बट पावर सेम है, तो अब क्या करेंगे? जो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को सिंगल फॉर्म में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसका एग्जांपल देखो। अगर मैं लिखता हूं 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4, अब क्या होएगा? बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर एक सिंगल आ जाएगी, यानी 4। जितनी पावर दोनों में सेम है वही पावर आ जाएगी यहाँ पर। दैट मीन्स क्या आंसर आ जाएगा? 6 रेज टू पावर 4। 6 रेज टू पावर 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट लॉस को आपने याद रखना है और इसी के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं सारे लॉ लिख देता हूं। फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास? a रेज टू पावर n एंड a रेज टू पावर m, क्या हो जाएगा? a n प्लस m हो जाएगा। एंड देन सेकंड लॉ क्या था? a रेज टू पावर m एंड a रेज डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, क्या हो जाएगा? a m माइनस n। एंड थर्ड लॉ क्या था हमारे पास? a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू पावर n, यानी बेस हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सिंगल फॉर्म में आ जाएगी। ये हमारे पास 3 लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हैं। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो हमने लॉ पढ़े हैं 3 लॉ, वो हमने इसके ऊपर लगाने हैं एंड देन सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इजियर फॉर्म में लाना है। देन राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने पूरा सॉल्व नहीं करना बट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने रखना है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 8। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसका बेस
सेम है सबका, यानी 3 है बेस, बट इसकी पावर अलग अलग है। एक की पावर 2 है, एक की पावर 4 है और एक की पावर 8 है। चलो अब इसको कौन सी लो लगेगा, इस पे लगेगा हमारा फर्स्ट लो। फर्स्ट लो क्या है हमारे पास, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, क्या होता है a m प्लस n होता है। यानी मैं क्या करूंगा, बेस को तो ऐसे ही रहने दूंगा बट पावर्स को ऐड कर दूंगा। कैसे करूंगा, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, यानी मैंने क्या करा, बेस को तो सेम रखा बट क्या करा, पावर्स को ऐड कर दिया। अब पावर्स को ऐड करो, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, यानी 3 रेज टू पावर 14, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है इसको। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसी फॉर्म में आपने इसको रखना है। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 10। इट मीन्स 6 रेज टू पावर 15 डिवाइड हो रहा है 6 रेज टू पावर 10 से। अब इसमें कौन सा लो लगेगा, ये वाला, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, क्या बन गया a m माइनस n, यानी मैं बेस तो सेम रखूंगा बट पावर्स को माइनस कर दूंगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करूंगा मैं, पावर्स को ये 10 को ऊपर ले आकर माइनस कर दूंगा। कैसे बनेगा, 6 तो ऐसे ही रहेगा बट 15 माइनस 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्या आंसर आएगा, 6 रेज टू पावर 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे करते हैं। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो एक मैं थर्ड लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन कराता हूं, वो देखता हूं कौन सा क्वेश्चन है इसमें से। चलो आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2। अब हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा इसके अंदर, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, क्या बनता है, बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब यही हम इसमें लॉ लगाएंगे, बेस तो सेम रखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, क्या बनी a रेज टू पावर 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। एंड अब क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद घर पे ट्राई करना है। एंड क्वेश्चन नंबर चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसा है, ये देखो। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूं। अब अच्छा, एक चीज और आपने याद रखनी है कि अगर a रेज टू पावर m है एंड उसकी भी पावर n है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। ये भी आपको एक लो याद रखना है। क्या लो है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 रेज टू पावर 2 एंड इसकी भी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी ये डिवाइड है, यहाँ पर ना डिवाइड लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड, डिवाइड का साइन लगा हुआ, 5 रेज टू पावर 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सोल्व करना है इसको, देन हम डिवाइड करना है। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे, अब मैंने क्या बताया था, इस पे ये लो लगेगा, यानी मैं क्या करूंगा, 5 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 4। अब मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आंसर आएगा, 5 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 4। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 रेज टू पावर 6 को 5 रेज टू पावर 4 से, तो हमारे पास कौन सा लो लगेगा, सेकंड लो। जो मैंने सेकंड लो कौन सा बताया था यहाँ पर,
ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n क्या बनेगा a m माइनस n, यानी जो नीचे वाली पावर है ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी। तो हम माइनस करेंगे 5 6 माइनस 4 क्या आंसर आएगा 5 रेज टू पावर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब करते हैं हम 6th क्वेश्चन। अब देख रहे होगे आप 6th क्वेश्चन में कुछ अलग है, इसमें लगेगा हमारा थर्ड लॉ। अब हमने क्या पढ़ा था इस क्वेश्चन में, देखते हैं 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5। आप क्या देख रहे हैं इसमें बेस तो अलग है बट पावर सेम है, तो हमारे में इसमें कौन सा लॉ लगेगा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या पढ़ाया था a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर n, यानी बेस अलग है बट पावर सेम है। तो क्या बनेगा a मल्टीप्लाई बाय b और पावर क्या आ जाएगी सिंगल फॉर्म में यानी m आ जाएगी। तो हम इसी में क्या लिखेंगे पावर को, अब 2 और 5 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसकी पावर क्या कर देंगे जो सेम पावर है वही एक सिंगल फॉर्म में लिख देंगे यानी 5। अब क्या आंसर बनेगा 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने कौन कौन से घर में क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपको 4th क्वेश्चन करना है घर पे, 7th क्वेश्चन आपको घर पे करना है, 8th क्वेश्चन जो अभी मैंने ये वाला आपको फॉर्मूला लिखवाया था कौन सा लिखवाया था, इसमें कौन सा लगेगा आपको लो कौन सा लगेगा a रेज टू पावर m, उसकी भी पावर n, तो क्या बनेगा a m मल्टीप्लाई बाय n, यानी हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम आगे देखते हैं। चलो हम आगे देखते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन करें। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। अब अच्छा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता था, P का मतलब होता था ब्रैकेट, एंड O का मतलब होता था ऑफ, D का मतलब होता था डिवाइड, एंड N का मतलब होता था मल्टीप्लाई, एंड A का मतलब होता था एडिशन, S का मतलब क्या होता था सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन उसके बाद ऑफ यूज करेंगे। ऑफ का आपको अभी यूज नहीं आएगा, जब आप थोड़ी हायर क्लास में होंगे तो हम इसका यूज पढ़ेंगे। डिवाइड का यूज हम करेंगे सबसे पहले, यानी ब्रैकेट ऑफ देन डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर देन सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है ब्रैकेट ओपन करना है हमें, सबसे पहले ब्रैकेट आता है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ये चीज है डिवाइड में है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 2 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 15। हमने क्या लो पढ़ा था, हमने लो पढ़ा था a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, क्या होता है a m माइनस n होता है। तो मैं इसको 15 को पावर को ऊपर ले आके माइनस कर दूंगा, बेस सेम रखूंगा, ये 220 माइनस 15 होएगा, जो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। लेकिन ये किसका आंसर आएगा, सिर्फ इस पार्ट का आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट क्या बन गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 5 ब्रैकेट ओपन करी तो मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3। अब आप क्या देख रहे हो कि इनके बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, तो मैं क्या लिखूंगा a रेज कौन सा लो लगाऊंगा a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n क्या बनेगा a m प्लस n, यानी मैं पावर को ऐड कर दूंगा बेस को सेम रखकर। तो वह कैसे करूंगा, देखो बेस तो क्या है हमारे पास 2 है बट पावर्स को मैं ऐड करूंगा 5 प्लस 3, तो क्या बन गया 2 रेज टू पावर 8 बन गया, ये हमारे पास आंसर हो गया।
ओके स्टूडेंट्स, 9th का आंसर है 2 raised to power 8। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जो क्वेश्चन करोगे ये आपने 10th घर पे ट्राई करना है। वो कोई भी डाउट हुआ वो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कर लेंगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन